हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेवल 2 के एग्जाम्स की। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आईएमओ का लेवल 2 के प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी सभी सब्जेक्ट्स पे काम करती है। तो जिस तरह से आपने लेवल 1 को क्रॉस किया उतनी ही आसानी से आप लेवल 2 को भी क्रॉस कर लेंगे, लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, चलिए देखते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस कि लेवल 1 और लेवल 2 में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि साइंस, मैथ्स और इंग्लिश केवल इन्हीं के जो है वो सेकंड लेवल एग्जाम होते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का जो है वो फर्स्ट लेवल का एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वही फाइनल होता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे लेवल 1 में आते हैं वो लेवल 2 में भी आते हैं, लेकिन जो उनका स्टैंडर्ड है, जो उनका ट्रिकी है, जो ट्विस्टेड है, वो थोड़ा सा उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, थोड़े से और डिफिकल्ट हो जाते हैं। देखिए, सिलेबस एब्सोल्युटली सेम होता है। जैसा आपका लेवल 1 का सिलेबस था वही सारा सिलेबस लेवल 2 में ही भी आएगा, लेकिन इसमें आपकी जो है एबिलिटी चेक होती है कि आप कितना डीप में सोच सकते हैं। लेवल 1 में जैसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्रेड 5 और 6 के लिए कुछ क्वांटिटीज दे दी और बाद में टोटल पूछ लिया, तो आपको पता है कि इसमें एडिशन करना है, वर्ड प्रॉब्लम है, एडिशन करना है, आप कर देंगे, ठीक है, और आंसर निकल आएगा। लेकिन जो लेवल 2 है उसमें आपको सेम वर्ड प्रॉब्लम में मे बी की एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में हो, मे बी की एडिशन के साथ मल्टीप्लीकेशन साथ में हो, तो सिंगल लेवल आपको नहीं आएगा, उसमें मल्टी स्टेप आएंगे। ठीक है, तो वो आपको आदत होनी चाहिए, और वो आदत कैसे होगी? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ओके, सो लेवल 1 और लेवल 2 का डिफरेंस, आप ये मत सोचिए कि आपने लेवल 1 क्रॉस कर लिया है तो आप लेवल 2 भी बहुत आसानी से क्रॉस कर लेंगे। लेवल 2 के लिए आपको थोड़ा सा और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़े और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है कि थिंकिंग एप्लीकेशन पे, तो थिंकिंग एप्लीकेशन का मतलब है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं उन पे आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो असर्शन रीजन क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि असर्शन रीजन क्वेश्चंस में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि स्टेटमेंट तो करेक्ट है, वो पढ़ लेते हैं, असर्शन पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट करेक्ट है, बट उसका रीजन जो है वो उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है कि नहीं, वो जो है डिसाइड करने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ट्रिकी और ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर बहुत नॉर्मल है। लेवल 2 में आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि इजी क्वेश्चंस आएंगे। जिन भी क्वेश्चंस में लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत होगी, जिन भी क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसी तरह के क्वेश्चन आपको लेवल 2 में देखने को मिलेंगे। मेरे इस चैनल पर मैंने काफी सारे वीडियोस डाले हुए हैं लेवल 2 के प्रीवियस ईयर्स में। इस साल भी हम पूरा एक सीरीज लेकर आने वाले हैं आईएमओ की, हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्लास के लिए लेवल 2 के काफी सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं हर साल। ठीक है, तो आप वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस डाले हुए हैं, सिर्फ मैथ्स के नहीं हैं, इसमें इंग्लिश और साइंस के भी हैं। आप देखेंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे कि लेवल 1 से बहुत डिफरेंट है। लेवल 1 में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही कम। लेवल 1 का जो मेन पर्पस होता है ना, वो चेक करना होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप देखोगे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेकिन आपको उसके जो मेथड है वो पता होनी चाहिए, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक होता है कि आपको कितना कॉन्सेप्ट का है नॉलेज। अब आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, आपने लेवल 1 क्लियर कर लिया, अब आप किस तरह से उससे और एक लेवल अप, यानी कि और थोड़ा सा ऊपर जाकर जो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं, ये चेक करने के लिए लेवल 2 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हो। मैथ्स का ही एक क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, अ नंबर when divided by 5 leaves remainder 3, when the same number is divided by 7 it leaves remainder 5, what is the smallest such नंबर। तो आपको ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा नंबर सोचना है जो 7 और 5 की टेबल में जो है वो कॉमन हो, और आप जब उसको डिवाइड करें तो एक में रिमाइंडर 3 आए, दूसरे में रिमाइंडर 5 आए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके आर एस अग्रवाल की बुक में भी है।
अगर आप यूज़ करते हैं तो आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप आर.एस. अग्रवाल यूज़ करते होंगे। ग्रेड 6 में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस किए अगर आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस हैं तो। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में लेवल 2 के क्वेश्चंस या इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसकी एसओएफ की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर मॉक टेस्ट होते हैं, वहाँ पर सैम्पल पेपर्स होते हैं लेवल 2 के, आप उनको ट्राई कीजिए। जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो आप देखोगे हमेशा कि बार बार ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बार क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखोगे, लास्ट 3-4 ईयर्स के पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक का जो वेटेज है वो ज्यादा है, किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपको उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, आपको एक पैटर्न दिखाई देगा कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आते हैं लेवल 2 में, और इस तरह ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा नेग्लिजिबल है तो हम थोड़ा सा इसको मतलब बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें पहले प्रैक्टिस करना है। तो वो चीज आपको जो है प्रीवियस ईयर के पेपर से इजीली समझ में आएगी। मेरे आप वीडियो इस पे चैनल पे आप जब सर्च करेंगे लेवल 2 के वीडियोस तो आपको मिलेंगे, आप उनको भी देखिए, आपको पता चलेगा कि उसमें किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कॉमन है, और मैंने बार वीडियोस में वो अपने काफी सारे वीडियोस में उस तरह के क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसके अलावा क्या है, आपको अपनी जहां भी मिस्टेक करते हो प्रैक्टिस करते समय, उस मिस्टेक्स को आपको जो है वो लिख लेना है, उन मिस्टेक्स को आपको लिख लेना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मिस्टेक है वो है क्या, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। तो अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, उनको कहीं पर लिखो और उसके बाद जो है उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि जिस चीज़ में आपकी गलती होती है आप उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को बार प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो कि ये मुझसे बार गलत होते हैं तो ये मुझे नहीं करना चाहिए प्रैक्टिस। जो चीज़ें गलत होती हैं उन्हीं में आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। जो आसान है, जो आप कर पा रहे हो वो तो आप एग्जाम में भी कर पाओगे, ठीक है ना। तो जो आप नहीं कर पा रहे हो, जिनमें आप ज्यादा गलतियां करते हो, उन गलतियों को सुधारने के आपके पास घर पे मौका है। एक बार आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए लेवल 2 देने, फिर आपके पास चांस नहीं होता है, फिर तो जो सामने है पेपर आपको करना ही है, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है अपनी गलतियां सुधारने का, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो उसी तरह के क्वेश्चन जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, यहाँ पे बात क्या है, सिर्फ घर पे प्रैक्टिस की नहीं है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना तब भी आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहिए जो आपको आते हैं अच्छे से। ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो जो पहले आता है वो कर लो, ठीक है। और यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शन होता है, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको थ्योरी तो लिखनी नहीं है कि जिनमें लाइन छोड़नी हो, ठीक है। एमसीक्यूज हैं, तो आप जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं आप उनको कर लो, और जो आप छोड़ो उन क्वेश्चंस के ऊपर छोटा सा एक टिक मार्क या कुछ सर्कल बना दो, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये क्वेश्चंस अभी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उस तरह से आप वो कर सकते हो, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चंस जो हैं वो अपना पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लो, जो लास्ट के ज्यादा मार्किंग वाले होते हैं, ठीक है। उनमें क्योंकि आप क्या है, समय लगता है, उनको समझने में टाइम लगता है, तो उनको आप पहले अटेम्प्ट कर लो। ट्रिकी वन क्वेश्चन है उनको सर्कल कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट में ट्राई करो, बट उनको सर्कल कर लो, पहले पूरा पेपर अच्छे से पढ़ा करो। किसी भी एक क्वेश्चन पे अगर आप अटक गए हो या आपसे नहीं आ रहा है तो उसमें ज्यादा अपना दिमाग मत खपाओ, ठीक है, उसको वहां पे छोड़ो और उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ। देखो, जहां तक मुझे पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है लेवल 2 में, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस में लास्ट में गेस वर्क भी कर सकते हो। तो पहले अपने जो आते हैं आपको अच्छे से वो सारे कर लो, और जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं या आप श्योर नहीं हो, उसमें अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से, कि आपको समझ में आए कि हाँ मुझे लग रहा है कि इसका आंसर नियरेस्ट ये हो सकता है, ठीक है, अपनी समझ के हिसाब से, तब आप उस पर टिक कर सकते हो। स्ट्रेटेजी है, आपकी स्मार्ट प्रैक्टिस है, और आपका माइंड सेट। देखो, जब भी एग्जाम हो ना उसके एक दिन पहले तो अच्छी नींद लेनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, अच्छे से सो, फ्रेश माइंड से एग्जाम देने जाना है आपको,
ठीक है, ये जो भी मैंने बताया है ना, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना। आप ना अपने मॉक टेस्ट ज़रूर से प्रैक्टिस करना, जो एसओएफ की वेबसाइट पे दिए होते हैं उनको प्रैक्टिस करो, लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, आइडेंटिफाई करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अपना दिमाग शांत रखो, और किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बहन से ले सकते हो। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इसी वीडियो में नीचे के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, मैं ट्राई करूंगी कि उस टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर पूरा रिलेटेड क्वेश्चंस उस टॉपिक के आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस इन लेवल 2। और बहुत ही जल्दी हमारी सीरीज आने वाली है, बहुत ही जल्दी सारे जो हमारे ग्रेड्स हैं उन सभी ग्रेड्स के लेवल 2 के ओलंपियाड्स का मैं वीडियो लेकर आने वाली हूं। तो बने रहिएगा चैनल पर मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द लेवल 2 मैथ ओलंपियाड फॉर ग्रेड 6 फर्स्ट। मैं ग्रेड 6 का लेवल 2 का ओलंपियाड लेकर आने वाली हूं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।